सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकतें आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 18 अध्याय यहोशू की किताब। शेष देश का बंटवारा। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहाँ मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? अतः प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूँगा कि वे चलकर देश में घूमें फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आएँ। और वे देश के 7 भाग लिखें, यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहें। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूँगा। और लेवीय का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ जाचक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तब वे पुरुष उठकर चल दिए और उस देश का हाल लिखने को चले। उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शीलो में परमेश्वर के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूँगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियाँ डाली, और वहीं यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बाँट दिया। बिन्यामीन के गोत्र को दिया गया भाग। बिन्यामीन के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनकी उत्तरी सीमा यरदन से आरंभ हुई और यरीहो की उत्तरी ओर से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकली, और वहाँ से वह लूज को पहुँची, जो बेतेल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेथरोन के दक्षिण ओर के पहाड़ के पास ही अतोरदार को उतर गई, और फिर पश्चिमी सीमा मुड़ के बेथरोन के सामने और दक्षिण की ओर के पहाड़ से होते हुए किर्तबाल नामक यहूदियों के एक नगर पर निकली, जो किर्तरीम भी कहलाता है। पश्चिम की यही सीमा ठहरी, और फिर दक्षिण की ओर की सीमा पश्चिम से आरंभ होकर किर्यथरीम के सिरे से निकलकर बेतेल के सोते तक पहुंची, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरी जो हित्रोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नामक तराई की ओर है। और वहीं से वह हित्रोम की तराई में और यबूस के दक्षिण की ओर एनलोगेल की उत्तरी, और वहाँ से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गई, जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। वहाँ फिर से ये रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गई, और वहाँ से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने की पहाड़ की ओर से होते हुए अराबा को उतरी। वहाँ से वह सीमा बोथोलगा के उत्तरी ओर से जाकर खरे ताल के उत्तर की ओर से कोल में यरदन के मुहाने पर निकली। दक्षिण की सीमा यही ठहरी, और पूर्व की ओर की सीमा यरदन ही ठहरी। बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर की सीमाओं सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। बिन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार के नगर मिले, और अर्थात यरीहो, बेथोलगा, अमेशकसीस और बेथरावा, सररैम, बेतेल, अबीम, पारा, ओपरा, कपरमोनी और ओपनी,
और गेबा, ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिल्पे, कपीरा, मौसा, रेकेम, यिप्रेल, तरला, सेला, अलेम, यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबत और क्रियत के ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। और बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।